जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम ओम ओम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 10वें श्लोक का सरल अर्थ और तत्व ज्ञान विवेचन करेंगे। इससे पूर्व के श्लोक में दुर्योधन ने अपनी सेना और पांडव पक्ष के सेना के जितने भी वीर थे, योद्धा थे, उनके नाम आचार्य द्रोण को बताए और उनकी जानकारी पूर्ण विस्तार से दी। अब इस जानकारी देने के बाद आचार्य द्रोण को दुर्योधन बता रहे हैं कि जो हमारी सेना है वो अपने आप में परिपूर्ण, सामर्थ्य वाली, शक्तिवान, बलवान है पांडव सेना की अपेक्षा। आचार्य द्रोण को दुर्योधन बता रहे हैं, कह रहे हैं, अप्राप्तम तदस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितम प्राप्तम तो इदम तेषां बलम भीम अभिरक्षितम। हे आचार्य, हमारी जो सेना है वो भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित है, संचालित है, उनके संरक्षण में है। इसलिए जो हमारी सेना है वो अप्राप्त है, अर्थात उसको प्राप्त करना, जीतना सुगम नहीं है। हमारी सेना अजय है क्योंकि वो भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित है। और उधर विपक्षियों की जो सेना है वो भीष्म द्वारा रक्षित होने के कारण उनकी सेना को बड़ी आसानी से, सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात जीता जा सकता है। दुर्योधन जानते थे कि भीष्म पितामह एक ऐसे सेनापति हैं जो अपने आप में महाप्रकर्मी, प्रतापी, धर्मज्ञ, शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या सब प्रकार से परिपूर्ण, निपुण, और कोई भी योद्धा भीष्म पितामह के सामने खड़ा होने में समर्थ नहीं रखता। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमारी सेना का जो संचालन है वो भीष्म पितामह द्वारा है। भीष्म पितामह शस्त्र विद्या में तो निपुण थे ही, लेकिन वो राजनीतिक में हर प्रकार से चौतरफा अपनी सेना को संरक्षण करने में निपुण थे। और भीष्म पितामह ने कहा था कि मैं 5 पांडवों को तो मारूंगा नहीं युद्ध में, उनको छोड़कर प्रतिदिन मैं 10,000 योद्धाओं का वध करूंगा। और आचार्य को बताते हुए भीष्म पितामह के बल का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमारी सेना दुर्जय है, उसको जीतना आसान काम नहीं है। लेकिन जो पांडव पक्ष की सेना है वो भीष्म द्वारा संरक्षित है, भीम के द्वारा संरक्षित है। भीम के संरक्षण में उसका संचालन किया जा सकता है। भीम बलवान तो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बुद्धिवान नहीं है। उनके पास अपार बल है। और दूसरी तरफ जो भीष्म पितामह खड़े हैं, उनके सामने भीम का टिक पाना, भीम का रह पाना आसान नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जो विपक्षियों की सेना है, जो पांडवों की सेना है, वो भीम के द्वारा संरक्षित है और उसको जीतना हमारे लिए आसान है। दुर्योधन अपनी सेना को अपार बता रहे हैं। महाभारत के अंदर उद्योग पर्व के अंदर एक बार पहले भी धृतराष्ट्र के सामने दुर्योधन ने अपनी सेना को
अपार श्रेष्ठ गिना। पांडव सेना की अपेक्षा उन्होंने अपनी सेना को अधिक समर्थवान बताया, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जो पांडव सेना की संख्या देखी जाए और कौरव सेना की संख्या देखी जाए तो उनमें भी फर्क था। पांडव सेना 7 क्षौणी और कौरवों की सेना 11 क्षौणी थी, तो संख्या में भी फर्क था। और इसीलिए दुर्योधन आज महाभारत युद्ध के अंदर भी आचार्य द्रोण को अपनी सेना की विशालता के बारे में, उनकी समर्थता और शक्ति के बारे में उत्साहपूर्ण कह रहे हैं। और अपनी सैनिकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए दुर्योधन कहते हैं कि एक एक वीर ऐसा शक्तिवान बलवान है जो अकेले ही पांडवों और पांडवों की सेना का वध कर सकते हैं। फिर हम सब मिलकर, हम जब सारे सेना मिल जाएगी, हम सब सारे योद्धा मिलकर पांडव और पांडव सेना को जीतना कोई नामुमकिन या कठिन कार्य नहीं है। भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना अजय है, इसको जीतना मुमकिन नहीं है, लेकिन भीम के बल द्वारा रक्षित जो पांडवों की सेना है उसको बड़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, जीता जा सकता है। इस प्रकार आचार्य द्रोण को कहकर दुर्योधन ने अपनी सेना के पराक्रम का, अपनी सेना के वीरता का वर्णन करते हुए अपनी सेना को उच्चतम बताया है। और पांडवों की सेना को भीम द्वारा रक्षित होने के कारण कम बलवान, कम न्यूनता वाला बताया है। तो अपनी सेना का उत्साहवर्धन करने के लिए दुर्योधन ने आचार्य द्रोण से इस प्रकार कहा। जय श्री कृष्ण।